अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शराज अहमद एंड वेलकम बैक टू वेटरन कोड। जावास्क्रिप्ट की इस टेक्निकल और कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज़ का आज क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज़ हाउ टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर इन जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स सी हम लोग इस क्वेश्चन को जो है ना वो किस तरह सॉल्व करते हैं। ओके सो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फैक्टोरियल जो है ना वो क्या होता है और किस तरह फाइंड किया जाता है। बेसिकली फैक्टोरियल हम लोग जो है ना फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का उसका प्रोडक्ट लेके नंबर 1 से लेके जितना भी हमारे पास नंबर होते हैं, लेट्स से 4 नंबर है, 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो नंबर 1 से लेके 4 नंबर तक जो है ना जितने भी हमारे पास नंबर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो उसका फैक्टोरियल मिल जाएगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल की है, 5 नंबर की एग्जांपल है, तो 5 का फैक्टोरियल हम लोगों ने फाइंड करना, तो किस तरह फाइंड करेंगे। 5 के प्रीवियस जितने भी नंबर्स होंगे 1 तक लिखेंगे, 5 4 3 2 एंड 1 और मल्टीप्लाई करेंगे उनको। 1 को मल्टीप्लाई किया, अब 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 2 1 जा 2 आ गया, 2 और आगे जो हमारे पास नंबर है वो 3 आ गया तो 2 मल्टीप्लाई विद 3 तो 2 3 जा 6 आ गया। अब मेरे पास 6 ये आगे और आगे मेरे पास 2 नंबर बचे हैं 4 एंड 5, तो 6 मल्टीप्लाई 4, 6 4 जा 24 और आगे एक नंबर आएगा 5 तो 24 मल्टीप्लाई विद 5 और मेरे पास क्या आ जाएगा 120, तो 5 का फैक्टोरियल मेरे पास आएगा 120। ये तो सिंपल लॉजिक है, ये आपको समझ लग गई है। एक चीज़ ये होगी, और जो हमारे पास होता है ना नेगेटिव नंबर, मतलब -1 -2, 0 से छोटी जो वैल्यू होती है -1 -2 -3 ऑनवर्ड, तो उनका जो फैक्टोरियल है वो पॉसिबल नहीं होता है। सो अपने VS कोड की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हम लोग जो है ना इसको हम लोग प्रैक्टिकली किस तरह करते हैं। ओके सो जैसे कि हम लोग अभी अपने VS कोड की स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग लगा दिया, और स्क्रिप्ट टैग लगाने के बाद क्या करेंगे, अपना एक वेरिएबल बनाएंगे। मैंने यहाँ पे जो है ना बनाया इनपुट नम के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और उस वेरिएबल के अंदर हम लोग प्रॉम्प्ट की वैल्यू स्टोर करवाएंगे। अच्छा, प्रॉम्प्ट की वैल्यू से मुराद यहाँ पे ये कि हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे कि यूज़र खुद नंबर हमें दे, कि हमसे पूछे कि प्लीज़ एंटर योर नंबर, और जब हम लोग अपना नंबर एंटर करें 5 4 3 वट जो भी नंबर होगा उस नंबर की मदद से जो है ना हम लोग आगे फाइंड करेंगे अपना फैक्टोरियल। ओके, तो ये नंबर हम लोग फाइंड करने के बाद कि प्रॉम्प्ट वेरिएबल बनाने के बाद मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पे, और मैं इसको बना रहा हूँ कॉन्स्ट किसके नाम से, फैक्ट के नाम से मैं एक जो है ना बना रहा हूँ वेरिएबल, और इसकी जो मैंने वैल्यू रखी है 1। अच्छा, यहाँ पे 1 वैल्यू रखने से मुराद यहाँ पे क्या है, इसका लॉजिक क्योंकि आगे आएगा तो मैं इसको थोड़ा आगे आके आपको एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पे अभी हम लोग इफ़ एल्स कंडीशन लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे इफ़ एल्स कंडीशन लगाने का मतलब ये है कि पहले इफ़ में हम लोग चेक कर लेंगे कि जो नंबर है वो जो यूज़र हम लोग एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, अगर तो वो नेगेटिव नंबर होगा ना तो हम लोग यहाँ पे उसको बता देंगे कि अगर नंबर इज़ लेस दैन 0 है, मतलब जो नेगेटिव होता है, तो उसको बता देंगे इसका जो है ना फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इफ़ एल्स इस वजह से हम लोग लगा रहे हैं, और एल्स में हम लोग जो है ना अपना लॉजिक लिख लेंगे मज़ीद जो हमारे पास होगा। सो कंसोल में जाके मैं यहाँ पे जो है ना मैंने ऐड लगाया विच इज़ बैकटिक्स, तो बैकटिक्स के अंदर हम लोगों ने लिख दिया कि फैक्टोरियल ऑफ, और यहाँ पर डॉलर साइन में हम लोग जो यूज़र नंबर एंटर करेगा जो इनपुट नम वेरिएबल में हमने स्टोर करवाया प्रॉम्प्ट की मदद से जो वैल्यू लेंगे, और वो मैंने बता दिया कि फैक्टोरियल ऑफ इनपुट नम में मेरे पास आ जाएगी जो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, और उसमें हमने लिख दिया कि इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, एंड एल्स में हम जो है ना अपना लॉजिक लिखते हैं फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए, और मैं यहाँ पे लूप लगा रहा हूँ फॉर लूप विच इज़ होगा, और लेट इसको मैंने किया और इसको मैंने आई में स्टार्ट करवाया, लेट आई इज़ इक्वल टू 1। हम लोग इसको 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे, हम लोग इसको 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो फैक्टोरियल हम लोग फाइंड करते हैं जैसे पीछे मैंने अभी बताया कि वो 1 से मतलब प्रीवियस वैल्यू 1 तक जाती है, तो 1 से हम लोग लेंगे लेट आई इज़ इक्वल टू 1, और कहाँ तक जाएगी जो मेरे पास ये लूप होगी, तो यूज़र ने नंबर एंटर किया होगा वहाँ तक जो है ना ये लूप चलेगी। तो आई लेस दैन एंड इक्वल टू इनपुट नम, जो भी प्रॉम्प्ट में वैल्यू करेगा, वैल्यू एंटर करेगा, और वो जो स्टोर हो जाएगी इनपुट नंबर वाले वेरिएबल में मेरी वहाँ पे आ जाएगी, और आई प्लस प्लस होता जाएगा। ऐसा ऊपर जो फैक्ट हमने लिखा था 1 के नाम से, अब इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि फैक्टोरियल में जो भी वैल्यू वो लिखेगा वो इसको हम लोग यहाँ से रिप्लेस करेंगे। सॉरी, अब फैक्ट इज़ इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई 1। अच्छा, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे आई हम लोग करेंगे, तो फैक्ट इज़ इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई से मुराद यहाँ पे क्या होगा कि जो ऊपर हमने 1 लिखा हुआ है तो 1 मल्टीप्लाई वट, जैसे ऊपर मैंने फॉर लूप लगाई तो आई इज़ इक्वल टू 1, जब स्टार्टिंग में ये चलेगी तो आई इज़ इक्वल टू 1 होगा, तो जो ना वो आई इज़ इक्वल टू 1 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, और जब सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 2।
तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2। फिर थर्ड टाइम जब चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फोर टाइम जब लूप चलेगा तो 4 एंड देन 5 तक हो जाए। तो फैक्ट मल्टीप्लाई विद आई, मतलब फैक्ट मेरे पास ऊपर है 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1। सेकेंड टाइम जब लूप चलेगा तो 1 मल्टीप्लाई विद 2 तो 2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई विद, ऐसे सोन ये चलता जाएगा लूप। और कंसोल में जाकर इसको चेक करते हैं, फैक्टोरियल ऑफ इनपुट नंबर इज़, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जो मेरे पास फैक्ट में वैल्यू स्टोर हुई और रिप्लेस होने के बाद जो मेरे पास फाइनल वैल्यू आई वो यहाँ पे आ जाएगी। ओके, सो हम लोग अब ब्राउज़र स्क्रीन की तरफ आ गए। मैंने इसको रिफ्रेश किया और प्रॉम्प्ट में जो है वैल्यू एंटर करी। मैं यहाँ पे 6 रख के चेक कर रहा हूँ और ओके किया और उसने मुझे कोई मसला दे दिया। ओके, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ओके, हम देखते हैं हमने यहाँ पे क्या मसला किया। ओह यस, हमने ऊपर कॉन्स लगाया क्योंकि हम इसको नीचे भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका स्कोप तो कॉन्स का आपको पता है कि जो स्कोप इसका है ना वो लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे वैर किया और वैर के बाद यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो मैं इसको सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउज़र में चलता हूँ और ब्राउज़र में आने के बाद हम लोग देखते हैं रिफ़्रेश करने के बाद अपनी स्क्रीन को, और यहाँ पे जो है नंबर एंटर किया 6 नहीं, यहाँ पे 7 करते हैं। तो इस ओके किया। ओके करने के बाद मुझे बताते फैक्टोरियल ऑफ 7 इज़ 5040। अब इसको दोबारा एक और नंबर लगा के चेक करते हैं। 4 लगाया, 4 लगा के चेक किया तो 4 का जो है वो 24, एक्जैक्टली 4 4 24 ही होता है। अब एक नेगेटिव नंबर लगा के भी चेक कर लेते हैं कि नेगेटिव का हमारे पास क्या आ रहा है। तो -5 उसने बोला फैक्टोरियल ऑफ -5 इज़ नॉट पॉसिबल। सो आज के लिए यही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।